डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विजडम टूथ के बारे में कि सबसे पहले तो इसमें स्पेशल क्या है। बिकॉज कितनी बार हम सब ने बचपन से सुना है कि जब विजडम टूथ आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अकल आ गई। सो आप मुझे बता पाएंगे व्हाई दिस इज सो स्पेशल? वेल, विजडम टूथ इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये नॉर्मली निकलता है जब हमारी एज होती है 17 ईयर्स टू 21 ईयर्स। हम्म। तो प्रोबेबली उसी टाइम पे जब हम वी आर बिकमिंग एडल्ट्स और हमें लगता है कि हाँ, हमें अकल आ गई है। तो ये रियलाइज कर देता है कि शायद हाँ, अकल आ गई है। सो दैट इज द मेन का रीजन कि ये इसको विजडम टूथ बोला जाता है। बाकी स्पेशल बिकॉज इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल व्हाइल कमिंग आउट। थोड़ा सा दिक्कत देता है। एंड मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे जॉ साइजेस धीरे धीरे क्योंकि छोटे हो रहे हैं, तो इस वजह से ये कई बार ठीक से निकल नहीं पाते, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड सर, इतना जो पेन होता है उस पेन के लिए इंसान क्या करे? मतलब क्या डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए या घर में आप कुछ होम रेमेडी सजेस्ट करेंगे? बिकॉज कई बार ऐसा होता है लोगों को बहुत ज्यादा पेन भी होता है जब उनका विजडम टूथ आता है। सो इसके बारे में अगर आप हम सबको कुछ सजेस्ट करना चाहें तो। सबसे पहले तो सभी के लिए होता है कि जब भी कोई नया दांत आ रहा होता है तो एक थोड़ा सा मसूड़े में सूजन और वो सब चीजें आती हैं। उसके लिए आप नॉर्मल गर्म पानी में नमक डाल के अगर घर में भी दिन में 3-4 बार कुल्ला करेंगे तो काफी हद तक आराम मिल जाता है। बट विजडम टूथ के केस में कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता और लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन रहता है। तो इन केस अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली हाँ, डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि विजडम टूथ कई बार फंसा हुआ होता है, ठीक से टेढ़ा होता है, ठीक से नहीं निकल पा रहा होता और इस वजह से पेन करता है। तो उस केस में फिर ऑब्वियसली जो भी उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे वो एक्सप्लोर किए जाएंगे। नहीं तो अगर कोई डॉक्टर वैसी दवाई देके अगर उसको ठीक कर सकता है तो दवाई, सबसे फर्स्ट केस में तो पहले दवाइयाँ ही दी जाएंगी। सर, कई जगह मैंने ये भी आर्टिकल पढ़ा था कि लोग सजेस्ट करते हैं विजडम टूथ निकलवा देना चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? मोस्टली अब आजकल क्या होता है कि एक बॉडी का एवोल्यूशन है कि जैसे जैसे जनरेशन्स गुजर रही हैं, हमारा जॉ साइज छोटा हो रहा है, हमें उतने दांत नहीं चाहिए खाने के लिए, क्योंकि हम अब कच्चा खाना कम खाते हैं, हम पका हुआ खाना ज्यादा खाते हैं। और स्पेशली वो जंक फूड और वो सब चीजों के लिए हमें उतने दांत नहीं चाहिए खाने के लिए। तो वो बॉडी का अपना एक प्रोसेस है कि वो एक्स्ट्रा दांतों की तरह ये विजडम टूथ एक्ट करता है, और इसी वजह से वो कई बार फंसा रह जाता है या फिर वो ठीक से नहीं निकल पाता। तो जहां पे भी वो फंसा हुआ है या जहां पे भी वो आगे किसी दांत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस केसेस में डेफिनेटली इसको निकलवाना चाहिए। मतलब मोस्टली केसेस में जहां पे कि अगर वो ठीक से नहीं निकला है, उस केसेस में उसको निकलवा ही देते हैं। बट हाँ, अगर वो परेशान नहीं कर रहा और अगर अंदर चुपचाप है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि जब तक कि वो चल सकता है उसे चला लिया जाए। बट अगर इन एनी केस अगर पेशेंट को दिक्कत दे रहा है, बार बार पेन दे रहा है या कुछ भी रीजन है, तो फिर उसके लिए निकलवाना ही बेटर ऑप्शन है। एंड डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कि अगर आप कोई एक टिप दे सके हम सबको जिससे हमारे दांत बिल्कुल हेल्दी रहे, मे बी कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए या फिर कोई ऐसी हैबिट जो हमें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में शामिल करनी चाहिए, सो वो टिप बाय द डॉक्टर वो क्या होगी? तो फर्स्ट टिप इज ऑब्वियसली कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वो तो मैंडेटरी है सबके लिए। एंड दूसरी चीज, 6 मंथ्स में जो हम सबको बोला जाता है कि एक बार डेंटल चेकअप कराएं डेंटिस्ट के पास जाके, वो भी जरूरी है। होता क्या है रेगुलर डेंटल चेकअप से कि हमारा कोई भी चीज अगर कुछ खराब होने लग रही है तो वो स्टार्टिंग में हमें पता लग जाएगी और उसमें हम उसी समय उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप सिर्फ पेन के साथ जाते हैं डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब वो चीज काफी आगे बढ़ चुकी है और वो काफी खराब हो चुकी है। तो इसलिए हाँ, 6 मंथ्स में एक बार डेंटल चेकअप और साथ के साथ साथ में उसके साथ डेंटल क्लीनिंग, जो कि हम काफी लोग अवॉइड करते हैं कि जब जरूरत नहीं है तो क्यों साफ कराएं, या हम अपना ब्रश कर रहे हैं, जब अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं तब भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग करानी जरूरी है। वो मैंडेटरी होती है हर एक के लिए। और प्लीज उसके लिए वेट मत करिए कि कुछ खराब होगा तभी जाना है, आपको रेगुलर डेंटल क्लीनिंग जाके करानी है। खाने के आइटम्स के लिए हाँ, हमें नॉर्मली जैसे अब विंटर्स हैं तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स या सैलेड्स वगैरह वो सब जरूर इंक्लूड करने चाहिए हमें डाइट में। जंक फूड जितना कम से कम हो सके करना चाहिए।
जंक फूड बेसिकली चिपक जाता है दांतों के साथ, जो कि फिर इवेंचुअली वो कैविटीज और वो सब चीजें कॉज करता है। आपके जितने नेचुरल चीजें आप खाते हो, चाहे वो कैरेट्स, रेडिश या कोई भी ऐसी चीज हो, वो आपके दांतों को साफ करती है। तो ये एक जरूरी चीज है जो कि हमें डाइट में चेंज करना चाहिए, और साथ में ब्रश करते रहें अगर रात को, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड आल्सो फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन टू द शो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वेल, 2 टाइम्स हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, उसी के साथ वंस इन एवरी 6 मंथ्स डॉक्टर विजिट इज कंपल्सरी, एंड डेंटल क्लिनिक भी जरूर करवानी चाहिए। वेल, अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।